नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर सौम्य पांडे, फेशियो मैक्सिलरी एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आपका स्वागत करता हूं रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के इस चैनल पर। आज हम एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे कि कॉमन कारण क्या होते हैं हेयर फॉल के। व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर हेयर फॉल। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है वो है जेनेटिक। अगर आपके फादर या मदर या उनके साइड की फैमिली में किसी को भी बॉल्डनेस, ईदर मेल और फीमेल किसी को भी है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, बिकॉज आप भी बॉल्डनेस का जीन कैरी कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपके हेयर लॉस को या हेयर फॉल को या मेल्स में बॉल्डनेस को ट्रिगर कर सकते हैं। इट कैन बी एज स्मॉल एज छोटा सा एक डेंगू फीवर या मलेरिया फीवर या कॉफ एंड कोल्ड इनफैक्ट। तो अगर आपके फैमिली में बॉल्डनेस की जीन्स हैं तो हमेशा सचेत रहिए। कभी भी आपको लगे कि आपके बाल थिन हो रहे हैं, स्पेशली फ्रंट एरिया के, तो इमीडिएटली किसी ना किसी डॉक्टर्स को विजिट कीजिए। सेकेंड रीजन जो होता है हेयर फॉल का वो है क्रैश डाइट्स, या जिनको हम कॉमनली डाइट बोलते हैं। लोग बहुत ज्यादा बॉडी को टोन करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए खुद से ही बहुत ज्यादा अपनी डाइट को कम कर देते हैं, काफी खाना कम कर देते हैं। तो एक्चुअली में आपको फैट लॉस तो हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि आपकी बॉडी वाइटल न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंट हो जाती है। जो नॉर्मली आप कंप्लीट होल फूड लेते हैं जिससे आपको पूरे सेट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे मिलते हैं, और जब आप डाइट करते हैं तो इनमें से सर्टेन एलिमेंट्स आपकी डाइट से एब्सेंट हो जाते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ और हेयर हेल्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर आपको वेट लॉस या बॉडी टोनिंग करनी है तो खुद से क्रैश डाइट करने की जगह किसी डाइटिशियन से सलाह लेके डाइट कीजिए, तो वो आपको एक होलसम डाइट बना के देगा जिससे आपकी बॉडी किसी भी न्यूट्रिएंट्स पे लैक ना करे। इसके अलावा एक और कॉमन रीजन है हेयर लॉस का, वो है प्रोलॉन्ग फास्टिंग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक कारणों की वजह से या अगेन वेट लॉस के कारण प्रोलॉन्ग लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं। दिन में 16 घंटे 18 घंटे की फास्टिंग, रेगुलर 7 डेज या हफ्ते में 4 दिन ऐसा करते हैं। अगेन मैं आपको बोलूंगा, अगर आप ऐसा प्लान करते हैं तो अगेन किसी डाइटिशियन से या इस सब्जेक्ट के किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पहले सलाह लेके ये चीजें कीजिए। इसके अलावा जो कॉमन कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। आपने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप ट्रैवल करते हैं तो सडन अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, आप किसी गर्म जगह से ठंडी जगह या ठंडी जगह से गर्म जगह आते हैं, तो आपको सडन हेयर फॉल एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक नोन फैक्टर है। क्लाइमेटिक वेरिएशंस आपके बालों को शॉक स्टेज में मूव करती हैं। आपके बाल शॉक हो जाते हैं सडन क्लाइमेटिक या टेम्परेचर वेरिएशन से, और वो फिर शेडिंग फेज में चले जाते हैं। जेनेटिक्स के बाद सबसे बड़ा जो कारण मेल और फीमेल दोनों में हेयर लॉस का होता है वो होता है स्ट्रेस। अब देखिए, आज के जीवन में मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप अपने जीवन से स्ट्रेस हटा दीजिए या स्ट्रेस फ्री जिए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक स्ट्रेस जो है एक मेजर कारण है। स्ट्रेस जो है आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करवाता है जो अगेन हेयर फॉल करवाते हैं। तो अगर आप एक्यूट स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो अपने आप को डेली कुछ ऐसा समय दीजिए जब इसमें आप डी स्ट्रेस कर सके। डी स्ट्रेसिंग के लिए कॉमनली जो प्रैक्टिस होती है वो है योग, या आपको जो हैबिट पसंद है जैसे म्यूजिक, सिंगिंग या गार्डनिंग, ऐसी चीजें डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए कुछ समय निकालिए। तो इससे आपकी बॉडी डी स्ट्रेस होती है, और डेफिनेटली ओवरऑल हेल्थ के अलावा आपके हेयर फॉल अगर स्ट्रेस के कारण हो रहा होगा तो वो भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अगर आप टोबैको स्मोकिंग करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, ई सिगरेट्स हो, वेपिंग हो, इनफैक्ट शीशा वगैरह भी हो, आप किसी भी फॉर्म में टोबैको लेंगे तो आपकी बॉडी में निकोटिन जाएगा, और निकोटिन के ऊपर ढेरों स्टडीज अवेलेबल हैं जो बताती हैं कि निकोटिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हेयर फॉल करवाता है। इनफैक्ट मेल पैटर्न बॉल्डनेस वाले जो जीन्स कैरी करते हैं मेल्स, उनमें तो स्मोकिंग बिल्कुल मान के चलिए आपके बालों का दुश्मन है। अगर आपके बाल हेल्दी हैं, सिर्फ फ्यू सिगरेट्स कैन ट्रिगर योर बॉल्ड जीन्स, जो आपकी बॉल्डनिंग का कारण भी बन सकते हैं। तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी स्मोकिंग करते हैं, अगर आपको अच्छे हेल्दी हेयर चाहिए तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल आज से ही क्विट करने का एक निश्चय करना चाहिए। और इसके अलावा मैंने जो सारे रीजंस अभी बताए हैं आपको, इसमें जेनेटिक ही एक ऐसा कारण है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बाकी जो सारे कारण है हेयर फॉल के, ये डेफिनेटली करेक्ट हो सकते हैं, और अगर करेक्ट टाइम पे हो जाते हैं तो आपका हेयर फॉल भी रिवर्सिबल हो जाता है। जो बाल आपके झड़े थे वो सारे बाल आपके अगले कुछ महीनों में वापस आ जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे रेगुलर कंटेंट वीकली आपके लिए लाते रहेंगे, शॉर्ट कंटेंट जो कि आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़े हों, आपके हेयर फॉल
या हेयर हेल्थ से जुड़े हो, ऐसे कंटेंट हम रेगुलरली पोस्ट करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।